की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उनका बड़ा ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तानी नाव से 200 से 300 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। साथ ही साथ 10 पिस्टल के साथ 10 पाकिस्तानी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ यहां पर गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की जो टीम है वो कर रही है। अब इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शेखर जी की तरफ। जी शेखर जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे एटीएस ने इनको पकड़ा है और इनके पास से क्या क्या कुछ और बरामद हुआ है? जी बिल्कुल चेतन, बड़ी खबर है जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिलचस्प बात इसमें यह है और हैरान करने वाली बात है कि 10 पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया है। 10 के 10 पाकिस्तानी जो हैं वो ड्रग्स और हथियार के साथ जो है भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान की जो समुद्री सीमा है वहां पर इन्हें पकड़ा गया है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के बीच में। बताया जा रहा है गुजरात एटीएस को इसका क्लू मिला था जिसकी लीड पर यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान जो है ये इन लोगों को पकड़ा गया है। 40 किलो नारकोटिक्स जो है वो बताई जा रही है और इसकी कीमत जो है वो 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बताया ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ में जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वहां पर जो सख्ती हुई है, जो कड़ाई हुई है, जिस वजह से ड्रग्स जो है उस रास्ते से भारत में नहीं आ पा रही है। इस सिलसिले में नए नए रास्तों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में समुद्र के रास्ते पाकिस्तानी बोट जो है करीब 40 किलो ड्रग्स लेकर, जिसकी कीमत 300 करोड़ है, हथियारों के साथ 10 पाकिस्तानी जो है भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर उनको धर दबोचा गया है। यहां पर हैरान करने वाली बात यह भी है कि हथियारों के साथ आ रहे थे, ड्रग्स के साथ आ रहे थे। अब इसके बाद में 10 पाकिस्तानी इनको पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ होगी, आगे की कार्रवाई होगी तो कई और हैरान करने वाली जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ सकती हैं। दिलचस्प बात यहां पर यह भी है चेतन कि अभी हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस सत्र के दौरान ड्रग्स को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर एक अच्छा खासा लंबा बयान दिया था, भाषण दिया था, जिसके बाद में विपक्ष जो है वो लगातार अमित शाह को और केंद्र सरकार को जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद में अमित शाह ने ये कहा था गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ी जा रही है, इसे लेकर जब विपक्ष हमला कर रहा था अमित शाह ने कहा था कि ड्रग्स को पकड़ा जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उसे पकड़ा जा रहा है। तो इसे लेकर ये अपने आप में एक अच्छी बात तो यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई और इस ड्रग्स को भारत में घुसने से पहले ही समुद्री सीमा पर ही पाकिस्तान और भारत के जो समुद्री सीमा है वहीं पर इसे पकड़ लिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन साजिश किस तरीके से पाकिस्तान रचता रहता है उस लिहाज से ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि 40 किलो ड्रग्स, 10 पाकिस्तानी हथियारों के साथ 300 करोड़ कीमत और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंतजार होगा इन 10 पाकिस्तानियों से पूछताछ का, उसके बाद यहाँ से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि कोशिश होती है इस ड्रग्स के जरिए भारत में एक आतंकवाद का एक ऐसा स्वरूप छेड़ने का जिससे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो इसके दंश से पीड़ित हो। और अमित शाह ने बात कही थी कि जो लोग ड्रग्स से पीड़ित हैं हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, वो एक तरीके से विक्टिम है, वो इस चीज़ के जो है वो शिकार हैं और हमें उन्हें जो है मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो दूसरी बात थी, बड़ी बात यहीं पर है। जी बिल्कुल चेतन, और बताया ये जा रहा है कि जब इस बोट को देखा गया और इसके चेस करने की कोशिश की गई तो इन्होंने भागने की भी कोशिश की। ये जानकारी भी कुछ सोर्सेज से निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद में पीछा करके जो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम थी और जो बाकी के जांच दल थे उन्होंने इसका पीछा करके इसे धर दबोचा और इसके बाद में अब ये जो है गिरफ्त में है, भारत की जो एजेंसी है उनकी गिरफ्त में है। जो काम कर रही है एजेंसीज, खासतौर पर गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। जी चेतन। जी, तो ये बड़ी कामयाबी है गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की टीम को। हालांकि अब पूछताछ इन 10 पाकिस्तानियों से की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इनके मंसूबे थे, किस तरीके से ये कहां जो ड्रग्स है उनको ये सप्लाई करने वाले थे, ये जो पूरी चेन है इनकी उसको खंगालने की कोशिश जो है वो एटीएस और साथ ही साथ जो कोस्ट गार्ड की टीम है वो करेगी और जो आगे की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, पाकिस्तानी नाव यहां पर पकड़ी गई है गुजरात एटीएस ने और कोस्ट गार्ड की टीम ने, जिसमें से 200 से 300 करोड़ की ये जो ड्रग्स है, भारी मात्रा में ड्रग्स यहां पर बरामद की गई है। साथ ही साथ 10 पिस्टल, 10 पाकिस्तानी यहां पर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।